हम मलाह का बेटा है, हम मछली मारना जानते हैं और जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। जो हमारा सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनका नहीं सुनेंगे। जो हमारा बच्चे का फिक्र करेगा, जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनका फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, ये मेरा नारा है साथियों। इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे आज आप तमाम हमारे युवा साथी, माता बहन, सभी सम्मानित गार्जियन ने आज आप पसीना बहा रहे हैं, इसी तरीके से समाज के हक अधिकार की जब भी बात हो तो अपनी शक्ति को दिखाइए, अपनी ताकत को दिखाइए, लोगों को बताइए कि हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से पीछे नहीं है, हम अपने समाज के बच्चे का हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे साथियों। तब जाके ये समाज में बदलाव आएगा। आज आपके पास जो वोट गिराने का शक्ति है, ताकत है, इसमें बदलाव होगा। तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज साथियों, आज देखिए आपका दुश्मन जो है कितना मजबूत है। आपने देखा कि निषाद का बेटा आजादी के पहली बार अपने दम पर संघर्ष किया, 4 विधायक बनाया, लेकिन दुश्मन ने क्या किया, भाजपा वाले ने क्या किया, आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। तो साथियों, वो हमसे उसको तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो जाए। वो देखा कि मुकेश सहनी के नेतृत्व में निषाद समाज जाग चुका है और निषाद समाज सोया हुआ शेर है, इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो लालू प्रसाद यादव जी जैसे ये अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा और निषाद मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। फिर किसको गुलाम बनाओगे? इस समाज को, निषाद समाज को गुलाम बनाना है तो पहले मुकेश सहनी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी इस समाज का आवाज बन चुका है, इस समाज का पहचान बन चुका है। इस समाज को गुलाम बनाना है तो इस समाज को, नेता को रोको। और वो षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, जिसके साथ लाखों निषाद का बेटा का सहयोग हो, आशीर्वाद हो माता पिता का, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है और गिरा सकता है। साथियों, आपने देखा हम लड़े, खड़ा हुए, आज आया भाजपा वाला हमारे सामने में झुक गया है, कहता है कि सहनी जी हमारे साथ आ जाइए, हमसे जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, आप हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे, आप हमारे दल में आ जाइए। हम कहते भाई, हम मलाह का बेटा है, हम मलाह का बेटा है, हम मछली मारना जानते हैं और जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में नहीं आना है मुझे, तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है। अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे साथियों। हमें नहीं बनना है मुख्यमंत्री, हम सिर्फ समाज के हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान दिलाना चाहते हैं। आरक्षण अगर हो जाएगा तो यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद परिवार के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है साथियों, उनके घर पे खुशियां आ सकता है साथियों। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ये मेरी अकेले लड़ाई से नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को, शक्ति को पहचानना पड़ेगा। उन लोगों के पास बहुत पैसा है, वो लोग गलतफहमी का शिकार है, उनको लगता है कि मुकेश सहनी चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, जब चुनाव का नजदीक आएगा उस समय में ये थक जाएंगे, बैठ जाएंगे और इसके समाज का वोट हम खरीद लेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो बनी हुई सरकार खरीद लेता है, बनी हुई सरकार गिरा देता है। तो वो चाहता है कि आपका वोट खरीद लेगा और वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा का आरक्षण हो। अब बताइए ना, ये देश एक ही है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ अलग भेदभाव क्यों हो रहा है? ये तो देश का प्रधानमंत्री जी का काम है आरक्षण देना। तो इसलिए साथियों, हम लोग सर पे कफन बांध करके निकले हुए हैं अपने हक अधिकार आरक्षण दिलाने के लिए। इसके लिए आप सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप लोग बांध पे भाई, चलिए, आप लोग अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं
तो संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई को लड़ने के लिए और उस लड़ाई को जीतने के लिए मजबूती से संकल्प लेना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, और इस लड़ाई लड़ने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो हमने है ना एक ऐसी दवा बनाया है, जैसे कोरोना काल में देश का डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वो वैक्सीन बना था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है, वो निषाद समाज को सुरक्षित करने के लिए। जितना वैक्सीन लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपका आरक्षण करेंगे। और जब आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा, एसपी होगा, एसडीओ होगा, बीडीओ होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। इसके लिए तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो मजबूती से आप लोग निकालिए वैक्सीन को। जो गंगा जल है, जिसे गंगा जल कहते हैं, वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? गंगा जल। जितने भी यहाँ पे बांध पे भी निषाद का बेटा है, सभी माता बहन सभी लोग निकालिए गंगा जल को, सभी लोग निकालिए। और ये ढक्कन को ऐसे खोलिए और हाथ में लीजिए, चूड़ों में लीजिए ऐसे, हाँ ऐसे, और हाथ को ऊपर कीजिए। ये गंगा जल है, हाथ को ऊपर कीजिए, सब लोग हाथ में लीजिए, हाथ में ढक्कन खोल के